हेलो एवरीवन। मेरे साथ हैं पृथ्वी चौहान, जिन्होंने आईआईटी जेईई एडवांस में 749 रैंक लिया है और अभी वो आईआईटी मुंबई से पढ़ाई कर रहे हैं। तो रादर देन मैं उनके बारे में बताऊं, मैं एक बार पृथ्वी से बोलूंगा अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो कि तुम्हारी मेंस की रैंक क्या थी और अभी कहाँ पे पढ़ रहे हो, कौन सी ब्रांच है एंड वो ब्रांच तुमने क्यों चूज किया। ये सारी बातें एक बार ब्रीफ में बता दो ताकि सभी बच्चों को कॉन्टेक्स्ट का पता लग जाए। यस। हेलो एवरीवन, मैं पृथ्वी चौहान और मेरी मेंस में रैंक 1397 थी। जेई एडवांस में मेरी रैंक 749 थी। मैं केवीपी वाई क्वालिफाई करा था 689 रैंक के साथ। और इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर एस्ट्रोनॉमी भी मैंने क्वालिफाई करा था स्टेज पर। अभी मैं आईआईटी बॉम्बे में बीएस इकोनॉमिक्स ब्रांच में हूँ और ये मैंने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही ली है। काफ़ी इंटरेस्ट रहा था मेरा फाइनेंस की साइड में, जिसने मुझे मोटिवेट किया है इस रास्ते पर जाने के लिए। अच्छा, तो अब मैं तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव बच्चों को पता लगे। सबसे पहले तुमने जैसे ये बोला कि इकोनॉमिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट था, और जैसा मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो पृथ्वी ने ये भी बताया कि वो पहले से ही स्टार्ट कर दिया था उसने इकोनॉमिक्स की साइड में पढ़ने से, और जिससे शायद उसका रैंक भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो व्हाट एग्जैक्टली मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स में, मतलब ऐसा अच्छा क्या लगता है, क्या तुम्हारा मोटिवेशन वाला पॉइंट है वहां से उस फील्ड में जाने के लिए। ये सर इकोनॉमिक्स में पर्सनल फाइनेंस की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ वो रहा है मेरा इंटरेस्ट। उसी साइड में मैंने पढ़ा भी था जेई के दौरान अपने। अच्छा, ये सर। तो ये तो वैसे बहुत अच्छा हुआ कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट था वही ब्रांच तुम्हें मिला, वो भी जो मोस्ट सॉट आफ्टर आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे में। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुमने अपनी जो प्रिपरेशन है आईआईटी जेई की, वो 9, 10, 11, 12 कब से स्टार्ट किया, तुम 12th हो या फिर ड्रॉप करके तुमने ये रैंक हासिल किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th में ही ऑफिशियली स्टार्ट करी थी जेई के लिए। हम्म। और 12th में जेई क्रैक करा था मैंने। बाकी अपना मटेरियल सॉल्व करता था और मोहित सर आपके लेक्चर्स थे वो काफ़ी हेल्प करते थे। मेरे आलोक सर हैं, उनकी भी केमिस्ट्री में बहुत मदद करी थी मेरी। और मतलब तुमने 11th में ही ज्वाइन किया था और उससे पहले कोई ऐसा सच प्रिपरेशन नहीं किया था। नहीं। तो 2 साल तुम्हें लगा कि सफिशिएंट है एक अच्छी रैंक लाने के लिए, जैसे तुमने अच्छी रैंक से क्रैक किया है, तो इज इट सफिशिएंट या तुम्हें थोड़ा लोड फील हुआ कि 2 साल थोड़ा कम टाइम है। नहीं, 2 साल बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, कोई लोड फील नहीं हुआ था। बिल्कुल आराम से शांति से तैयारी मेरी पूरी हुई थी। और काफी मतलब शांत तरीके से मैंने करा था अपना। बस रोज का काम जो होता था वो रोज कम पूरा करता था। वही सफिशिएंट रहता है कॉन्फिडेंस रख अपने ऊपर रखने के लिए और जी क्रैक करने के लिए। अच्छा, एक तुमने मेरे को ये बताया कि मेंस में तुम्हारा लगभग 1400 रैंक था, 1397, यस। और एडवांस में तुमने 750 के अराउंड रैंक लाया तुम। यस। तो ऐसा तुम्हारा पहले भी हो रहा था कि जब प्रैक्टिस टेस्ट में देते थे तो तुम एडवांस वाले में अच्छा करते थे, या इसी बार तुमने एडवांस में अच्छा किया, और किया तो कैसे किया, व्हाट इज द रीजन। सर ये रहता था मेरा, क्योंकि जो मेंस के लेवल के सवाल थे वो हो तो जाते थे। मतलब मेरी स्पीड जो थी वो उतनी फास्ट नहीं थी मेंस के लेवल के हिसाब से। चाहे सवाल कैसा भी होता था मैं टाइम इक्वली कंज्यूम करता था, मेंस का हो चाहे एडवांस का हो। वो इसी वजह से मेरा मेंस में मैनेज नहीं हो पाता था। एडवांस के जो प्रैक्टिस टेस्ट होते थे उसमें मेरा रिलेटिवली यही स्कोर मेंटेन रहा था और वो भी एडवांस में ही आया मेरे जेई एडवांस में। परसेंटेज सेम रही थी। बस यही था कि मैंने कॉन्फिडेंट लूज नहीं करा था अपना पेपर में। इसी वजह से कोई असर पड़ा नहीं मेरे एडवांस के प्रैक्टिस टेस्टों में और रियल एडवांस में। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है। मतलब ये यही पैटर्न पूरे साल लगभग तुम्हारा चला था कि यू वर परफॉर्मिंग वेल इन एडवांस, और लास्ट में ही वही ट्रांसलेट हुआ। और यस। वैसे ऑफ कोर्स अगर आईआईटी में जाना है तो एडवांस की रैंक ही मैटर करता है। और अब कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने जो मटेरियल किया था वो तुमने जैसे मेरे को बताया कि तुमने आगरा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और हमारा कैट्स भी ज्वाइन किया था। तो जो तुमने मटेरियल किया था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रोवाइडेड था वही किया था, उसके अलावा बुक्स और भी की थी, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालो। कोचिंग मटेरियल के अलावा मैंने एच सी वर्मा ही रीड करी थी। बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा बुक्स पर मैं गया नहीं था।
और अच्छा। यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर्स होते थे उनसे जिन भी टॉपिक्स में दिक्कत होती थी मैं वो देख लेता था। और यही रहता था सर। एक्स्ट्रा बुक्स पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं कि डिस्ट्रैक्शन एक तरह से मुझे लगता था वो डिस्ट्रैक्ट हो रही कर रही है मुझे अपने पास से। हाँ, तो मतलब जो तुम्हारे कोचिंग मटेरियल था वो तुमने लगाया, सिंसियरली लगाया, सारे चैप्टर का तुमने खत्म कर लिया था या कुछ बच गया था? यस सर, सब पूरा मटेरियल जो था मैं रोज मतलब जितना मुझे सेटिस्फाई करता था वो हाँ। पूरा उतना कंप्लीट कर लेता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्यूशन जो मुझे लगता था हम्म। उतना पूरा रखता था मैं अपना, ताकि जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होना चाहिए तैयारी के साथ। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ट्वेल्थ में तो तुम्हारी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हुई है। ऑनलाइन में यूजली बच्चे ये बोलते हैं कि उनको थोड़ा मोटिवेशन की कमी हो जाती है, या फिर बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम उनको बैकलॉग हो जाता है क्योंकि बीच में देखना बंद कर देते हैं। तो तुमने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? मतलब पूरे साल कंसिस्टेंसी से कैसे पढ़े तुम? या तुम्हें ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आई ऑफलाइन के कंपैरिजन में? 11th में तुमने बताया था कि ऑफलाइन किया था और 12th में ऑनलाइन किया था, तो इसमें तुम क्या कंपेयर करना चाहोगे? मतलब ऑनलाइन में मुझे होती तो थी परेशानी, हम्म। जैसे कभी कभी मतलब आंखों में मेरी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा नंबर ज्यादा है मेरा, तो अच्छा। आंखों में पानी आने लग जाता था क्लासों के बाद, तो उससे हम्म। थोड़ी परेशानी रहती थी। बाकी जैसे मोटिवेशन के लिए जो मेरे साथ के बच्चे थे, हम्म। कैट्स में भी जो टेस्ट देता था मैं, हम्म। उनमें जो बच्चों के नंबर आते थे वो मुझे मोटिवेटेड रखते थे कि मुझे और इम्प्रूव करना है, अभी सफिशिएंट नहीं करा है मैंने। तो वो ही मतलब प्रेरित करते थे मुझे अभी और पढ़ने के लिए, अभी काफी नहीं है। अच्छा, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो तुम बोल रहे हो कि वो मेन मोटिवेटिंग फैक्टर था लगातार मेहनत करने के लिए। हाँ, तो इसी बात से मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो तुमने प्रिपरेशन किया है ये 2 सालों में, वो अकेले किया या फिर कोई ग्रुप स्टडी करते थे मिलके? कुछ ऐसे आगरा में 2-3 बच्चों का ग्रुप था, कैसे किया? या तुम बिल्कुल अलोन तुमने प्रिपरेशन किया है, किसी से कोई मतलब नहीं? नहीं, मेरे दोस्त भी थे, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी काफी मदद करी थी। वो घर पे उनकी ऑनलाइन, जब उनका कॉलेज में हो गया था तो वो घर पे ही ऑनलाइन ही चलता था उनका भी, तो वो भी काफी सपोर्ट करते थे, मेरी मदद करते थे। उनका भी मोटिवेशन रहा था। और मेरे दोस्त हैं वो तो अगर कोई सवाल अटकता था तो उनके साथ डिस्कस करते थे। सबका अच्छा ही रिजल्ट रहा है, सब साथ में करा है। अच्छा अच्छा। वैसे तुम पर्सनली मतलब जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा अगर 2-3 के ग्रुप में दो तीन बच्चों का ग्रुप बना के स्टडी करे, तो उसके अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान इन द सेंस कि हो सकता है कि अगर कोई बच्चा वीक है तो ही विल बी पुलिंग यू डाउन ना, इन सम सेंस, डाउट पूछेगा। फायदा इस सेंस में होता है कि कुछ कुछ दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव भी पता लगता है कि उसने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो ग्रुप स्टडी वर्सेस अपने आप करना, तुम किसको प्रेफर करोगे? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो तुमने ग्रुप में अगर स्टडी की तो तुम्हें उसका फायदा ज्यादा नजर आ रहा था या नुकसान ज्यादा नजर आया? तुम बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? सब प्रॉफिटेबल ही लगा मुझे वो। अच्छा। मतलब जो अगर मतलब मेरे को जो वीक है बच्चा वो सवाल भी पूछता था, तो वो मेरे का रिवीजन टाइप होता था उससे। कोई नुकसान नहीं लगा मुझे उसमें। जो दूसरे का पर्सपेक्टिव मालूम पड़ रहा है उससे भी मुझे फायदा ही होता हुआ लगा। बाकी जो दूसरों को मदद करने में, सवाल बताने में, हम्म। वो उससे इम्प्रूवमेंट ही लगा था मुझे अपने 2 साल में। अच्छा अच्छा, मतलब यू आर सेटिस्फाइड कि तुमने ग्रुप में स्टडी किया था, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, बढ़िया ही हुआ। यस। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से काफी ब्रॉड वे में पता लग गया है सभी बच्चों को। बस मैं लास्ट में एक दो चीज और पूछना चाहूंगा। डू यू रिग्रेट एनीथिंग कि तुमने ये किया होता तो बेटर होता? मतलब कुछ मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं ना, किसी भी तरह का, जैसे टेस्ट नहीं देना या टेस्ट देना, ज्यादा टेस्ट देना, ऐसे कुछ पॉइंट आउट तुम्हारे दिमाग में होते हैं? मतलब जरूरी नहीं है कि हो ही हो, जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू फील कि हाँ यार ये मिस्टेक नहीं की होती तो शायद और अच्छा रहता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, ये जो मेरा फाइनेंस की तरफ था वो मैंने शुरू कर दिया था। वो ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर नहीं पढ़ता और अपने जेई पे ही फोकस्ड रहता अच्छा तो ज्यादा अच्छी रैंक आती मेरी अच्छा और अच्छा। रिजल्ट भी इम्प्रूव होता। मतलब एक तो तुमने ये और बोला कि जो तुम्हारा फ्यूचर में जो करने के लिए जो तुम्हारा इंटरेस्ट था वो तुमने थोड़ा पहले ही चालू कर दिया, जिसकी वजह से आईआईटी जेई में तुम्हारा रैंक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया। वैसे तुम्हारे लिए पर्सनली मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई नेगेटिव था, क्योंकि जो तुम्हें ब्रांच चाहिए था वो तो अल्टीमेट मिल ही गया। बट हाँ, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि एक मेरी AIR या ये बोलने में शायद तुम्हें थोड़ा और अच्छा लगता बस। एक ऐसा भी रहता था मेरे केस में कि वो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता था उसमें काफी मैं रिसर्च की तरफ चला जाता था। मतलब वैसे डेप्थ में क्वेश्चन जो जेई के उसमें रिलेवेंट नहीं थे उन टॉपिक्स में भी जाने लगता था। अच्छा अच्छा। वो भी मुझे लगा था वो यूजफुल उतना नहीं रहा था मेरे रिजल्ट के लिए। ओके। तो मतलब पृथ्वी ने ये बोला
कि ठीक है, चीजें समझ के पढ़ना अच्छी बात है, बट एक लेवल से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, फालतू रिसर्च के लेवल पे अभी नहीं जाना चाहिए। आईआईटी में यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज किसी भी फील्ड को परस्यू करने का, बट अभी जितना आईआईटी जेई के लिए रिक्वायर्ड उतना ही पढ़ना चाहिए, और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ऐसी चीजों में नहीं करना चाहिए, राइट? यस सर। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छा करो, आगे चल के भारत का नाम रोशन करो। और मेरे हिसाब से मेरे को जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन। थैंक यू सर।